क्लास में पिछले दिन के शेष अध्ययन को आज हम करेंगे। पिछले दिन हम छत्तीसगढ़ में जनसंख्या संरचना एवं प्रतिरूप का अध्ययन किए थे, जिसके अंतर्गत हम जाने थे कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का वितरण और घनत्व किस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में सन 1901 से 2011 तक जनसंख्या की वृद्धि दर किस प्रकार की रही है तथा छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में जिलेवार जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिरूप क्या था। अब नेक्स्ट जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। आज वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात प्रतिरूप। लिंगानुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। सूत्र रूप में इसको इस तरह से लिंगानुपात किसी क्षेत्र में के स्त्रियों की संख्या तथा उसी क्षेत्र की पुरुषों की संख्या गुणा 1000 को जो भागफल आता है उसे गुणनफल आता है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात का, क्योंकि किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि समाज में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका पुरुषों की है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका स्त्रियों की है। और समाज के लिए न केवल पुरुष की या प्रदेश के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता है बल्कि स्त्रियों की भी आवश्यकता होती है। दोनों के बीच यदि जो वृद्धि दर है वो संतुलन बना रहे तो उस प्रदेश को अच्छा माना जाता है। किंतु यदि किसी की जनसंख्या चाहे वह स्त्री की हो या पुरुष की हो, यदि वो कम होती है तो वो चिंता का विषय माना जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा बेटी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम देखे हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है वो 991 है। अगर छत्तीसगढ़ में हम जिलेवार लिंगानुपात का प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या देखें तो इस टेबल यू कैन सी दिस टेबल कि 1020 से अधिक स्त्रियों की जो संख्या है छत्तीसगढ़ में वो कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद और गरियाबंद जिले में है। और 1000 से 1020 तक धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बस्तर और सुकमा में है। और 1010 से अधिक स्त्रियों की संख्या छत्तीसगढ़ के जसपुर, बलौदा, बालोद और भाटापारा और कांकेर में है। और 1000 से 990 से 1000 छत्तीसगढ़ में नारायणपुर, कबीरधाम, रायगढ़ जिले। इन जिलों को देखने से ऐसा लगता है अगर भाटापारा मतलब टोटल एक तरह से कहा जा सकता है कि इन जिलों में आदिवासी जनसंख्या अधिक है और आदिवासी क्षेत्रों में स्त्री और पुरुष में के जन्म पर भेद कम किया जाता है। इसलिए इन जिलों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। बाकी शेष जिलों में जहां पर 990 से कम है, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर, दुर्ग, बीजापुर। इसका 2 कारण हो सकता है। एक तो नगरीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर साक्षरता दर अधिक पाया जाता है, वहां पर स्त्री के जन्म को अपशगुन माना जाता है। और दूसरा कारण यह है कि पुरुषों का बाह्य क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में माइग्रेशन अधिक हुआ है। इस कारण से इन क्षेत्रों में 990 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 990 से कम है। इसको नक्शे में भी हम देख सकते हैं। देखें 1020, 1010 और 1000 से अधिक वाले जिले हैं ये 1020, ये सब आदिवासी क्षेत्र हैं। और जहाँ 990 से कम है, ये देखिए हमारा सबसे अधिक अर्बनाइजेशन नगरीकरण भिलाई और रायपुर का इलाका है। और ये दूसरा कोरबा और बिलासपुर, जांजगीर चांपा का इलाका है, यहाँ बहुत अधिक नगरीकरण हुआ है। लेकिन चिंता का विषय है कि सरगुजा जिले में
990 से कम है स्त्रियों की संख्या। इसका मूल कारण हो सकता है यहाँ पर अर्बनाइजेशन तो कम हुआ है। यहाँ पर दो कारण हो सकते हैं, एक तो बाह्य क्षेत्रों से इन इलाकों में पुरुषों का प्रवास अधिक हुआ है, और दूसरा कारण है कि इन जिलों में स्त्रियों का मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। इस तरह से हम लिंगानुपात का अध्ययन करके हम जाने कि छत्तीसगढ़ में जो लिंगानुपात है प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वो अभी भी कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सक्रिय और अमली जामों पहनाने की आवश्यकता है, ताकि स्त्री और पुरुष के बीच में संतुलन बना रहे। समाज की जो गाड़ी है वो दोनों दो पहिए से चलती है, और स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी को चलाने वाले हैं, परिवार रूपी गाड़ी चलाने वाले दो पहिए। फिर जनसंख्या संरचना में जिसकी अहम भूमिका होती है वो है साक्षरता। साक्षरता को विद्वान लोग सामाजिक पक्ष मानते हैं और गुणात्मक पहलू मानते हैं जनसंख्या का, और इसको किसी भी प्रदेश या देश के सामाजिक विकास का मापदंड माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर अधिक साक्षरता है, पढ़े लिखे लोग अधिक हैं पाए जाते हैं, वो क्षेत्र ज़्यादा विकसित है, और जहाँ पर साक्षरता दर कम है वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। जैसा कि हमने शुरू की स्लाइड में देखा, छत्तीसगढ़ में औसत जो साक्षरता दर है वो 71% के आसपास है, लेकिन पुरुषों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पुरुष की जहाँ साक्षरता 81%, वहीं पर स्त्रियों की साक्षरता 60% है। इसका मतलब है कि स्त्रियाँ को स्कूल कम जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के प्रति उनको कम ध्यान दिया जाता है, और परंपरागत और रूढ़िगत कारणों से भी स्त्रियाँ कम पढ़ी लिखी हैं। छत्तीसगढ़ का साक्षरता भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षरता दर निकालने का फार्मूला यहाँ स्लाइड में दिखाया गया है। साक्षरता बराबर साक्षर जनसंख्या और किसी प्रदेश का, और उसी प्रदेश का 6 वर्ष से अधिक आयु की कुल जनसंख्या गुणा 100 से जो परिणाम आता है उसको उस प्रदेश का साक्षरता दर कहा जाता है। हम छत्तीसगढ़ में जिलेवार साक्षरता दर का वितरण देखें सन 2011 में, तो सबसे अधिक साक्षरता 80% से अधिक बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पाया गया। इन जिलों में शिक्षा का विकास पहले हुआ, और शिक्षा के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए यहाँ पर साक्षरता दर अधिक पाया जाता है। दूसरा, उच्च मध्यम साक्षरता दर 60% से 80%। ये कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम और कांकेर जिला में पाया जाता है। निम्न मध्यम साक्षरता और निम्न साक्षरता साउथ के जो ज़िले हैं बलरामपुर, और नॉर्थ के ज़िले हैं बलरामपुर, रामानुजगंज, दंतेवाड़ा, दक्षिण के बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर और सुकमा हैं। इन क्षेत्रों में पहाड़ी इलाका है, शिक्षा का विकास देर से हुआ, लोगों में जागृति शिक्षा के प्रति अभी नहीं आई है, आवागमन सुविधाओं का अभाव है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इन क्षेत्र में साक्षरता का विकास नहीं हुआ। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है, जहाँ नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है पूरा बस्तर संभाग को, यहाँ पर जो साक्षरता का दर है वो काफ़ी चिंतनीय है, 10% से कम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बस्तर ही संभाग है जहाँ पर कांकेर को छोड़ दें तो 40% से 60% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जो प्रदेश की स्त्री साक्षरता के औसत के बराबर है। चिंता का विषय। इसी तरह से उत्तर में हम देखें तो बलरामपुर जिला में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, यहाँ भी 40 से 60% लोग पढ़े लिखे हैं। और वहीं पर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, ख़ासतौर पर सबसे भिलाई, रायपुर और दुर्ग जिला, बालोद, इस इलाके में बहुत अधिक साक्षरता है। यहाँ पर विकास पहले आया, नहरों का विकास हुआ, रेल लाइन बिछा, जन जागरूकता अधिक आई, इसलिए साक्षरता दर, स्कूल की सुविधाएँ अधिक हुई।
इसलिए अधिक पाया जब बाकी जगहों में मध्यम साक्षरता पाई। छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर और भारत सरकार साक्षरता के वृद्धि के लिए प्रयास कर रही है। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित है, बाल शिक्षा भी संचालित है तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी संचालित है। इन सब योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। तीसरा जो पॉइंट है, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या संरचना में वर्किंग और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या, कुल जनसंख्या में 48% लोग छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, बाकी 52% लोग काम नहीं करते। कार्यशील जनसंख्या, जो काम करते हैं उसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, जो नहीं करते उसको अकार्यशील कहा जाता है। और कुल कार्यशील जनसंख्या में 36.86% कृषक हैं और उसमें से 30.40% कृषि मजदूर है। इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के 74% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। गृह उद्योग करने, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत 1.6% लोग जुड़े हुए हैं तथा अदर वर्कर, अन्य कार्यकर्ता जिसमें बैंकिंग का, नौकरी पेशा का, परिवहन का, उद्योग का काम करने वाले हैं, वो 31.07% है, जो काफ़ी कम है। किसी भी विकसित क्षेत्रों में अन्य कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक पाई जाती है। विकासशील और पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का और मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या अधिक पाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या संरचना और प्रतिरूप है वो अभी विकासशील देशों की विशेषता रखता है, विकसित की नहीं रखती। इसलिए यहाँ पर लिंगानुपात, साक्षरता दर, कार्यशील जनसंख्या को नियोजित ढंग से विकसित करने की जरूरत है। धन्यवाद।